आपने कितने साल आफ्ताब इकबाल साहब के साथ काम किया? 13, 14, 15 साल के इस पीरियड में उन्होंने सिर्फ अभी तक एक चैनल बदला है। वो बस बाज़ औक़ात होता है कि गुस्सा होता है कि ये पता नहीं अपने को क्या समझने लगी है। अच्छा। कुछ ख्यालात होते बंदे के कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा, फिर उन ख्यालात को वही तसव्वुर कर लेना जो आपके ख्यालात होते हैं, हालांकि ऐसा होता नहीं है। ठीक है, जैसा कि मैं समझता हूँ कि हो सकता है कि मेरे बारे में उनके जो ख्यालात हैं मैं उनके बारे में वैसा ना सोचता हूँ। तो आपने क्या ऑब्ज़र्व किया है उनके बारे में कि वो बड़े सख्त डायरेक्टर हैं या जुनैद सलीम साहब ज़्यादा सख्त हैं, दोनों में से? तो अपने गुस्से को थोड़ा सा कंट्रोल कर लें। तो ये चीज़ आफ्ताब इकबाल साहब में नहीं है? देखिए, जुनैद सलीम साहब जो हैं उनके पास अल्लाह पाक ने वो क्वालिटीज़ दी हुई हैं जो एक बहुत बड़े डायरेक्टर के पास होती हैं। आपने पाकिस्तान में एक शो किया है आफ्ताब इकबाल के साथ और उसके बाद आजकल आप कर रहे हैं जुनैद सलीम साहब के साथ। जी, किसको देखा आपने दोनों को अगर कंपैरिजन करें कि कौन अच्छा जो है वो डायरेक्टर है और जो एंकर है? देखिए, जुनैद सलीम साहब जो हैं उनके पास अल्लाह पाक ने वो क्वालिटीज़ दी हुई हैं जो एक बहुत बड़े डायरेक्टर के पास होती हैं। फिर उसके बाद एक उनके अंदर का एक अच्छा इंसान, दूसरे को हज़म करने वाला, दूसरे को सपोर्ट करने वाला, एक दोस्त, एक भाई, ये सारी क्वालिटीज़ जो है ना, वो शेक्सपियर अपनी किताब के पहले पेज पे लिखते हैं कि अच्छा एक्टर वही होता है जो अच्छा इंसान होता है। गुड। तो मैं समझता हूँ कि उनके अंदर कोई ऐसी कमी कोताही नहीं है कि इतना अच्छा इंसान भी कभी कोई हो सकता है जितना जुनैद सलीम को अल्लाह ताला ने बनाया है। डाउन टू अर्थ, मोहब्बत करने वाला, मोहब्बत बांटने वाला, लोगों को साथ जोड़ने वाला। तो मेरा जो उनके साथ एक साथ बना है, ये एक इंसिडेंट आप कह सकते हैं, क्योंकि मैं ऐसे शोज़ जो थे बहुत कम करता था, मेरा मजाज नहीं था। और मेरे बारे में एक लॉबी भी काम कर रही थी जो कहते थे कि जी ये नसीम विकी बड़ा जो है मतलब अपने आप को ये समझता है, फलां समझता है, ढमकान समझता है, ये शो को इस तरह कर देता है। काफ़ी लोग इस चीज़ से ना मतलब थोड़ा सा खौफ भी खाते थे, लेकिन जब मुलाकात होती है फिर वो सारी चीज़ें माइनस हो जाती हैं। तो क्या चीज़ आपने देखी इनमें ज़्यादा जो खूबियाँ हैं आफ्ताब इकबाल से? देखिए, जुनैद साहब के मैंने जो देखा है कि 13, 14, 15 साल के इस पीरियड में उन्होंने सिर्फ अभी तक एक चैनल बदला है। एक चैनल बदला है, तो यानी कि ज़्यादा चैनल बदलने की वजह से आप कह रहे हैं कि आफ्ताब इकबाल आपको कोई छोड़ जाए, ठीक है, फिर आपको कोई छोड़ जाए, फिर आपको कोई छोड़ जाए, फिर आपको कोई छोड़ जाए, तो कोई ना कोई तो कमी ठीक है मुझे भी होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि छोड़ने वाले सारे ख़राब हैं, पर आप में भी तो कुछ होगा ना ऐसा। तो मतलब आपको भी थोड़ा अपना रवैया नरम करना चाहिए। आपको भी मोहब्बत करनी चाहिए। उसमें होता क्या कि मैं आफ्ताब साहब के साथ मेरी बड़ी मोहब्बत है। अच्छा। जब उन्होंने खबरनाक शुरू किया था तो मेरा जो ओलंपिया स्ट्रीट वाला घर था वो वहाँ आया करते थे। हम दोनों का जो स्टार्ट था वो मतलब इसी तरह हुआ था, भाइयों की तरह, बड़ी मोहब्बत। अपना मैंने काम भी उनके साथ किया, इसलिए तो मैं अपनी फिल्म में डाला था। मेरे ट्रांसलेटर हो ना तुम, वो तो तेन मेरी बड़ी लोड़ सी दसा मैं सारी गल। उनको यह कि वो जब किसी चीज़ को बना लेते हैं ना फिर उसके बाद उसको भूल जाना चाहिए। अच्छा। अगर आपके हाथ से कुछ बना ना फिर आप नए की तलाश में शुरू हो जाएं। आप पिछले का गुस्सा ना करें कि जो मैंने पहला बनाया था वो क्यों टूट गया, वो क्यों टूट गया, ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया। एतराज़ अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। वो अपनी ज़िंदगी से सिर्फ एतराज़ निकाल देना, अभी भी सारे उन्हीं के साथ हैं। अच्छा। सारे उनके साथ मोहब्बत करते हैं, कोई भी उनको छोड़ना नहीं चाहता। तो अपने गुस्से को थोड़ा सा कंट्रोल कर लें, ठीक है। अगर आपने बनाया तो अल्लाह ताला ने आपको ऐसा बनाया है कि आप किंग मेकर हैं। ठीक है ना। आपके कहने का मतलब है कि अल्लाह ताला ने उन्हें वो सलाहियत दी है कि आफ्ताब इकबाल साहब किंग मेकर हैं, तो वो किंग जब बनाते हैं तो फिर उसको कहते हैं कि किंग मेरी रियासत में ही मेरे नीचे काम करे। नहीं मतलब रियासत में काम भी करते हैं, मानते भी हैं। वो बस बाज़ औक़ात होता है कि गुस्सा होता है कि ये पता नहीं अपने को क्या समझने लगी है। अच्छा। कुछ ख्यालात होते हैं बंदे के कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा, फिर उन ख्यालात को वही तसव्वुर कर लेना जो आपके ख्यालात होते हैं, हालांकि ऐसा होता नहीं है। ठीक है, जैसा कि मैं समझता हूँ कि हो सकता है कि मेरे बारे में उनके जो ख्यालात हैं मैं उनके बारे में वैसा ना सोचता हूँ। सही। ठीक है, जिस तरह के ख्यालात हनी अलबेला के बारे में उस तरह हो सकता है वो ना सोचता हो। अगर आप मोहब्बत के साथ बैठ के बात करते हैं तो 2 मिनट में सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। तो आप उन सारे लोगों के साथ जुड़े रहते हैं। लोग वही अच्छे होते हैं जो जुड़ के चलते हैं। आपने कितने साल आफ्ताब इकबाल साहब के साथ काम किया? पहले मैंने 1 महीना काम किया था। अच्छा। मैं छोड़कर चला गया था। शट अप, मुख्तसर बालों वाला।
ये तुम्हें कह रहा था ये इसे मेरे ख्याल संगति ना किया है इन्हें। फिर उसके बाद मैंने तकरीबन कुछ 4-5 प्रोग्राम किए। उन्होंने मुझे कहा था कि 4-5 शो करके चले जाओ जियो के। फिर मैं करके चला गया। फिर उसके बाद एक्सप्रेस पे उन्होंने 1 महीना मुझसे काम करवाया। फिर मैं छोड़ के चला गया। मोस्टली तो ये 1 ईयर का एग्रीमेंट नहीं करते सब लोगों के साथ? मतलब फॉर एवर का भी किया है, तो जब तक फिर सूट करता तभी बंदा करता ना। यानी कि किसके साथ 1 ईयर का हो गया, किसी के साथ 4 आवर का हो गया, किसी के साथ 4 शो का हो गया, इस तरह होता है? हाँ जी। देखिए हमारी ज़िंदगी जो है हर इंसान की एक ही बार होती है शिराजी भाई, कि अगर हम 50-50 साल के हो गए हैं तो 50 सालों में अगर हम एक दोस्त ही नहीं निभा सके तो इस उम्र में नया दोस्त बना के तो आगे उम्र है कितनी कि किसी के पास? सही बात है। आगे तो फिर बोनस लाइफ चल रही है ना। तो आपको जो पिछली है उसी को निभाना चाहिए। अगर आप पुराने दोस्त नहीं निभा सकते तो नई दोस्तियाँ वो आपके बस में ही नहीं है फिर। ठीक है। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया है उनके बारे में कि वो बड़े सख्त डायरेक्टर हैं या जुनैद सलीम साहब ज़्यादा सख्त हैं, दोनों में से? जुनैद साहब सख्त बिल्कुल नहीं है। जुनैद साहब प्यार से काम लेते हैं। अच्छा मतलब कोई मजाज के खिलाफ बात हो भी वो उसको हजम कर जाते हैं। अच्छा, ठीक है। आफ्टर शो बात करते हैं? आफ्टर शो भी नहीं करते। आफ्टर शो मतलब जिस बंदे के साथ बिगड़ी होती ना उसको भी भाई और दोस्त कह के बुलाते हैं। अच्छा। मतलब अगर वो दुनिया टीवी छोड़कर आए हैं तो वहाँ पर मैंने जितनी बार भी बात हुई है ना, जितनी बार भी बात हुई है ना, तो कभी उन्होंने ये बात बताई है कि वहाँ पर मैं क्यों छोड़कर आया हूँ किसी बंदे को भी, कि वजह क्या बनी है। छोड़ने की वजह नहीं बताई कभी किसी को। और दूसरी बात ये, जब भी नाम लिया ना उन्होंने कहा सुहेल भाई। 13 साल पीरियड गुजरा है, सुहेल भाई सुहेल भाई। ये चीज़ मुझे इतनी अच्छी लगी है कि यार हमें अगर दूसरे के पीठ पीछे इज्जत करनी आ जाए ना, तो वो ही बात है कि आपकी नज़रों ने समझा प्यार के काबिल मुझे। तो अगर ये चीज़ आ जाए ना तो फिर ज़िंदगी का मकसद हासिल नजर जो है ना वो हो जाता है। ऐसा होता है कि आप कभी कोई इसमें डायरेक्शन वाला मामला करें कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, इसमें जुनैद साहब ऐसे कर लें, हो सकता है ऐसा कभी कि नहीं? इसमें मतलब यह है कि जुनैद भाई जो हैं वो इसके बगैर चलते ही नहीं हैं। अच्छा, जब तक मेरे साथ बात ना करें कोई भी चीज़, ठीक, कोई भी चीज़, मतलब वो मेरे साथ ही मशवरा करते हैं। अच्छा। मतलब हालांकि हमें म्यूज़िक का क्या पता, गाने का क्या पता, वो कहते हैं कि तू नहीं बताना है। ठीक है। सेगमेंट भी सारे हर चीज़ एक एक चीज़ डिस्कस करके। तो ये चीज़ आफ्ताब इकबाल साहब में नहीं है? वो आपसे मुशावरत नहीं करते? नहीं, वो नहीं करते। वो किसी भी आर्टिस्ट से, यानी कि लाइक अमानुल्लाह साहब या हनी अल बेला या आगा माजिद, किसी के साथ वो मुशावरत नहीं करते? नहीं, इस मामले में उनकी मुशावरत नहीं होती। होता क्या कि जब हमने शुरू किया था ना, ये जितना कुछ भी हो रहा है जी जी, ये पहले सारा कुछ हो चुका हुआ है। हाँ बिल्कुल हो चुका है। ये तो थिएटर पे आप लोग आम ही करते हैं सारा, ठीक है। नहीं, आप उधर से उठा के कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। जब आप चीज़ें उठा के कर रहे हैं हाँ। फिर आप उसके ऊपर अगर अपना राइट मांगेंगे या आप उसके ऊपर रोप डालेंगे फिर दूसरे को हजम नहीं होता। यानी कि आप उसका क्रेडिट मांग रहे हैं कि ये मैंने क्रेडिट मैंने दिया है। क्रेडिट मैंने किया, मैंने अगर बनाया। कोई बहुत बड़े बाप का बेटा भी है तो उसको भी कहते हैं कि मैंने इसे बनाया है। सर देखिए, अगर आपने पहला प्रोग्राम किया जी। तो आप भी किसी के साथ बैठे थे, बिल्कुल तो कोई आपके साथ भी बैठा था। ठीक है।